तो देखिए, देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली में अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। महाराष्ट्र में 24 घंटे भारी बारिश की संभावना जता दी गई है। अलर्ट पर रहने के लिए लोगों को कहा गया है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके लिए लोगों को सावधानी बरतने की सीधे तौर पर हिदायत दे दी गई है। यूपी के 43 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और साथ-साथ में ओडिशा के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। पंजाब हरियाणा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट, असम, मेघालय, सिक्किम में भी बारिश का अलर्ट, मिजोरम, केरल, कर्नाटक में बारिश का अलर्ट। तो ये तमाम वो राज्य, अलग अलग जगह है भारत की जहां पर सीधे तौर पर मानसून का असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मौसम विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और पूरे देश को, पूरे भारत में अलग अलग राज्यों पर जिनके ऊपर सबसे ज्यादा मानसून का खतरा मंडरा रहा है, वहां पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कहीं ऑरेंज अलर्ट तो कहीं येलो अलर्ट, तो कहीं सतर्क और सावधानी सतर्क रहने की यहां पर हिदायत दे दी गई है। देश के कई राज्यों में लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से बारिश जो है मुश्किल बढ़ाती हुई नजर आ रही है लोगों के लिए और आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उनको खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जब मानसून आता है तो सबसे बड़ी परेशानी होती है ड्रेनेज की, वाटर लॉगिंग की और साथ साथ में जो जैम की समस्या है वो आफत बनती हुई नजर आती है। और देखिए, तमाम हमारे रिपोर्टर्स फिलहाल अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आनंद का रुख करूंगी। दिल्ली से हमारे साथ आनंद बने हुए हैं। आनंद, फिलहाल दिल्ली में क्या कुछ हालात हैं? जो अलर्ट है मौसम विभाग के द्वारा वो जारी कर दिया गया है, कई रिकॉर्ड टूटे हैं यहां पर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के एनसीआर में गुरुग्राम से, नोएडा से, गाजियाबाद से तमाम विजुअल्स आ रहे हैं जहां वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आ रही है। वाटर लॉगिंग से चलते ट्रैफिक इन्फ्लुएंस हो रहा है और ट्रैफिक सा लंबा लंबा जाम देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं इस वक्त खड़ा हूं दिल्ली के कर्तव्य पथ पे। ये वो कर्तव्य पथ है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी को लेकर लगातार जो मानसिकता हमारी थी, कैद को लेकर, जब भारत गुलाम था, उसको तोड़ते हुए कर्तव्य पथ का निर्माण किया था और निर्माण का नाम चेंज किया था। उसके बाद दिल्ली एक तरफ जहां आप देख सकते हैं जाम से लोग समस्या में सामने खड़े हैं, एक तरफ दिल्ली एक और चीज़ों के लिए जानी जाती है, वो है दिल्ली है दिल वालों की। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। मानसून की पहली बारिश है, मौसम सुहाना है और मैं इंडिया गेट पे हूँ तो उसको लेकर भी आप देख सकते हैं। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुष्मिता है। सुष्मिता जी, ये बताइए जो मौसम इतना अच्छा हो रहा है, क्या करने निकले बाहर आप लोग? हम ऐसे मौसम का वो लेने, मतलब इंटरटेन लेने, घूमने। आप देख सकते हैं लगातार दिल्ली एनसीआर में जहां मौसम से दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, वहीं दिल्ली वासी लगातार इस मौसम के, सुहाने मौसम को एंजॉय करने बाकी जगह भी घूमने निकले हुए हैं। आनंद, सुहाने मौसम का तो लुत्फ उठा ही रहे हैं दिल्ली वासी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि ट्रैफिक जाम की समस्या भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। क्या कुछ फिलहाल ट्रैफिक के हाल अगर जाम की बात करें तो? जी बिल्कुल सही बात है। लगातार प्रशासन दावे करता है कि हर मानसून से पहले ड्रेनेज सिस्टम साफ कर लिए गए हैं, नाले साफ कर लिए गए हैं, लेकिन पहली ही बारिश और वो भी चंद घंटों की बारिश ने उस प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। मैंने कुछ देर पहले ही दिखाया कि दिल्ली की एलीट्स जगहें, जिसमें एक प्रगति मैदान, जो कि तमाम दिल्ली सरकार के मंत्री रहते हैं, केंद्र सरकार के मंत्री रहते हैं, उसके बाद भी अगर वहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या होती है तो एक सवाल निशान उस प्रशासन पे भी लगता है। गुरुग्राम से लगातार विजुअल सामने आ रहे हैं कि लंबे जाम लगे हुए हैं, उसके रीज़न है वाटर लॉगिंग। और नोएडा, गाजियाबाद से भी खबरें आ रही हैं, कई जगह वाटर लॉगिंग के विजुअल सामने आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं प्रशासन जो दावे करता था हर बार, बिल्कुल रूटीन में हर बार दावे किए जाते हैं कि तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन चंद घंटे की बारिश ने ही चलिए आनंद, लौटूंगी आपके पास। आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो मुख्तलिफ तस्वीर है, लेकिन मुंबई की अगर मैं बात करूं तो काफी नुकसान इस बार मानसून वहां पर लेकर आया है। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, मेट्रो स्टेशन तक क्षतिग्रस्त हुआ है, लैंडस्लाइड की भी जो है वो तस्वीरें हमने देखी, तो काफी भयावह मंजर है। मुंबई कर अमूमन कम बारिश में भी मुसीबतों का सामना करते हैं, अब तो मानसून पीक पर है, ऐसे में वहां पर प्रशासन की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं, ये नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, मुंबई और मुंबईकरों का जो जज्बा है वो किसी भी आफत को लड़ने के लिए वो तैयार रहते हैं। लेकिन जैसा कि आपने शुरुआत में ही बताया कि लैंडस्लाइड की वजह से मेट्रो के पास का हिस्सा ढह गया था। मेरे पीछे ही वो एरिया है, 1 मिनट की दूरी पर ये मागा थाने का मेट्रो स्टेशन है और लगातार सुबह से तेज और हल्की बारिश हो रही है मुंबई में।
जो मौसम विभाग है चेतावनी दी हुई है कि आज और अगले 3 से 4 दिन खूब बारिश हो सकती है। इसके अलावा मुंबई, थाने, पालघर और आसपास के जितने जिले हैं वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 6 डिविजन्स में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लेकिन खास बात यह है कि बीएमसी के जितने दावे थे वो उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा था, जो कि बीएमसी आयुक्त थे आईएएस इकबाल चाहल साहब हैं, उन्होंने कहा था कि मार्च से नालों की सफाई हो रही है। लेकिन अगर मार्च से नालों की सफाई हो रही होती तो अभी इतनी जगह पर मुंबई और आसपास के इलाकों में जल भराव की जो समस्या है वो नहीं होती, आम मुंबईकर परेशानी हो रहा होता। आप क्या कहना चाहोगे? काफी पहले तो राहत की बात कर रहे थे हम गर्मी से, लेकिन ये बारिश तो आफत लेकर आ गई है। अभी इतना नाला वगैरह कुछ भरा नहीं है, अभी तो ठीक है। पहले ऐसा नहीं भरा, पहले अगले साल में बहुत भर जाता, अभी नहीं भरा। लेकिन क्योंकि बीएमसी की जब बात करते हैं उसके दावों की, क्योंकि मेहनत इतनी हो रही है, अब मुख्यमंत्री खुद जमीन पर आना पड़ा, जो सूरत हाल है तो फिर भी पहाड़ी इलाका है, लेकिन पास में मागा थाने का इलाका है जहां पर मेट्रो पे लैंडस्लाइड की वजह से पूरी जमीन धिसक गई। क्या कहोगे आप? हमने तो देखा नहीं अभी तक। जी क्योंकि बिल्कुल आपको शायद आशीष, आइडिया नहीं लगातार आप बने हुए हमारे साथ, आपसे और भी अपडेट लेंगे, लेकिन उस बीच दर्शकों को बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। वो बता दें, उत्तराखंड पर्यटन विभाग की देश भर के श्रद्धालुओं से अपील की गई है, संभव हो तो 4 से 15 जुलाई के बीच चारधाम की यात्रा ना करें। ये हिदायत दी गई है। 3 से 17 जुलाई के बीच कांवड़ यात्रा मेला चलाया जाएगा। 3 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के पहुंचने का इसमें अनुमान जताया गया है। हरिद्वार और ऋषिकेश में कांवड़ियों की भारी भीड़ यहां पर होगी और उत्तराखंड में पर्यटन विभाग का देश भर को श्रद्धालुओं में अपील की गई। और पवन ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े, पवन का मैं रुख करूंगी। पवन, फिलहाल ये बड़ी अलर्ट लगातार जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में भी सीधे तौर पर जो खतरा है वो मंडरा रहा है, क्योंकि लैंडस्लाइड की समस्या होती है। उस बीच कितनी तादाद में श्रद्धालुओं को देखा जा रहा है और पर्यटकों को देखा जा रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम? देखिए, जैसा आपने बताया, जहाँ तक मौसम की बात है, आज उत्तराखंड के 8 जिलों, जिनमें देहरादून जहाँ हम खड़े हैं, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उसके अलावा बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और पिथौरागढ़, इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। और कल से भी अगले 3 दिन का यानी 2 जुलाई तक का येलो अलर्ट है। यानी लगातार उत्तराखंड में 1 हफ्ते से बारिश का दौर जारी है, वो अगले 3 दिन आगे भी जारी रहने वाला है। जैसे आपने बात की टूरिज्म डिपार्टमेंट की श्रद्धालुओं से अपील की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और मॉनसून शुरू होने से पहले यानी 25 जून से 1-2 दिन पहले तक हर दिन 60 से 70 हजार श्रद्धालु चारों धामों पर पहुंच रहे थे, लेकिन अब उनकी संख्या में थोड़ी कमी आई है। लेकिन उत्तराखंड सरकार और टूरिज्म डिपार्टमेंट की चुनौती यह है कि अब सावन शुरू हो रहा है और सावन का मतलब शिव का महीना है, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। हरिद्वार और ऋषिकेश में इस कांवड़ यात्रा के करीब 1 पखवाड़े के दौरान कम से कम 3 करोड़ लोग पिछली बार आए थे, गंगा जल लेकर के गए थे। इस बार उत्तराखंड पुलिस का दावा है कि करीब 5 करोड़ लोग आएंगे। इसी लिहाज से टूरिज्म डिपार्टमेंट ने देश और दुनिया के तमाम श्रद्धालुओं से अपील की है कि अगर संभव हो तो 4 से 15 जुलाई के बीच चारधाम यात्रा को थोड़ा सा पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि ये पीक सीजन होगा कांवड़ का, जब हजारों नहीं लाखों की तादाद में रोजाना शिव भक्त आएंगे। वो हरिद्वार और ऋषिकेश से गंगा लेकर के निकलेंगे। जी बिल्कुल, आप तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं, जहां पर ग्राउंड की स्थिति हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वहीं